बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं पारा चनार पर जहलत शियों का कत्लेआम किया जा रहा है, सिर्फ महज इस बिना पर काफिर के फतवे जारी करके मैं हुकूमत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वालों से भरपूर अपील करता हूँ कि बाकायदा इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाए और इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, एरिस से लेकर कैंसर तक और मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक। इस हफ्ते में बाकायदा 6 तारीख को नया चांद तुलू हो जाएगा, सफ़र का महीना शुरू होगा। सफ़र के महीने में हमारे बुज़ुर्ग जो भी पुराने लोग थे, जो सीना ब सीना जो रवायात चली आ रही थी, अब भी है कि इस महीने में जितना भी हो सदका खैरात करो, जितना भी हो सदका खैरात करो इस महीने में। हाँ, अब बुर्ज अमल की बात करूँ तो बुर्ज अमल वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार रहेगा। माली लिहाज से तो बहुत अच्छा ये हफ्ता। आपके पिछले हफ्ते के जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते अपने पाया तकमील तक पहुंचेंगे और आपको माली तौर पर भरपूर फ़ायदा होगा। ख़ानदान में ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जो उनसे नफाक नज़र आ रहा था वो अब जो उनसे चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। तबीयत बड़ी इस हफ्ते में आपकी जो उनसे रोमांटिक रहेगी, शायराना मजाज होगा, कोई नई सलाम दो आपकी हो सकती है और यहाँ तक कि आपको बैरून मुल्क से कॉल आ सकती है। शेयर मार्केट में इस हफ्ते के शुरू में आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हफ्ते के मिड में जाके बिल्कुल आप अपने रोज़गार में कोई पॉजिटिव चीज़ें जो उनसे वो चेंजिंग करेंगे, उस पर प्लान करेंगे और आपके नीचे जो लेबर काम करती है उनके साथ आपका जो उनसे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से जो उनसे ना एक दूसरे के साथ आप चलने की कोशिश करेंगे और आपको उनसे मज़ीद जो उनसे अच्छे मशवरे भी अब मिलेंगे और ज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। बिज़नेस में कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है आपकी, प्रॉपर्टी और यही वक्त है आपका पैसे जो उनसे आप अपनी प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट कर लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता आस उम्मीद आपने किसी से नहीं लगानी, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आपने किसी से आस उम्मीद नहीं लगानी। उसकी वजह यह है जितनी आप किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे उतना आपको जो उनसे नुकसान होगा, जज्बाती तौर पर भी नुकसान होगा, माली तौर पर भी नुकसान होगा और वक्त का ज़िया भी होगा। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला बच्चों के रिश्तों के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा साजगार जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। तो ख़वातीन जो उनसे वो ज़रा थोड़ा सा कमर दर्द का ख्याल रखिएगा। घरेलू मसरूफियात आपकी बढ़ेगी, लेकिन ससुराल की तरफ से आपको जो उनसे ख़ास तौर पर सास की तरफ से आपको कोई माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाप के साथ ताल्लुकात आपके बिल्कुल बेहतर रहेंगे। बैंकिंग के मामलात आपके यही वक्त है इनको निपटाने का। बिल्कुल जो आपने गलतियाँ कोताहियाँ की हुई हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत है। ये सफ़र का महीना, इस्तग़फ़ार जो उनसे आपने कसरत से पढ़नी है, इस हफ्ते कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़नी है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। 7 अनाज 2.5 मुट्ठियाँ आपने रोज़ाना जो उनसे परिंदों को डालना है और 8 तारीख को दूध देना ना आप किसी को भूलिएगा, ये आपने लाजमी करना है। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 8 और 9 है। बुर्ज सौर, टॉरस, वृश्चिक राशि, इस हफ्ते घरेलू जिम्मेदारियां तो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। रोज़गार और प्रोफेशन के हवाले से भी जो उनसे पॉजिटिव कुछ इशारे आपको मिलने जा रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने आकर खड़ी होगी, लेकिन आपने उनको गेन करने की कोशिश करनी है। और दूसरी बात, आपने ज़रा गुस्से पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा और ये नहीं है कि आपके बाकायदा बातन में कुछ हो, ज़ाहिर कुछ हो, इस चीज़ से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ लोग आपके खुशामदी लोग आपके इर्द गिर्द इस हफ्ते जमा होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे ज़रा बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते के मिड में जाके बिल्कुल शेयर मार्केट में आपका जो उनसे रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो ख़ास तौर पर शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन लालच करने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी दोस्त के साथ कोई थोड़ी सी आपकी जो उनसे तलब कलामी हो सकती है और यहाँ तक कि आपके साथ किसी ने जो कमिटमेंट की हो इस हफ्ते के बाकायदा मिड में, वहाँ पे जाके कुछ जो सा मामला डिले होंगे हो सकती है, उसमें आपको को थोड़ा सा जज्बाती दचका लग सकता है। सेहत के इस हफ्ते के आखिर में ख़ास ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर बिज़नेस के मामलात में कोई भी आपने जो डील करनी है उन पर अपने टाइम की पाबंदी का जो उनसे आपने बिल्कुल लिहाज करके चलना है। आपने बाकायदा गफलत का मुजाहरा नहीं करना। बीवी के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। मंगल आपके घर में बैठा हुआ है, मंगल ग्रैसिव है। हाँ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मेहनत तो ये हफ्ता आपसे
बहुत ज़्यादा करवाएगा ये हफ्ता, लेकिन आपको उसके बाकायदा रिजल्ट देगा ये हफ्ता, ये बात मेरी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो भी आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम बात, आपको विरासत के हवाले से जो उनसा कुछ चीज़ें जो बेचैनी की तरफ कुछ आपकी चिंता बढ़ी हुई थी, दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा था, वो अब ख़त्म होने को आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। कॉपर के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, प्रोफेशनल के मामलात में किसी किस्म का भी आपने अपने प्रोफेशनल मामला किसी से डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो जैसे राज वो होता है जो अपने तक रहे, ये वो ख़त्म हो गया यार, राज की बात है, तुमने अपने तक राज रखनी है, वो कैसा राज रह गया। बिल्कुल अपने मामलात को, जब तक आपका काम नहीं कोई हो सकता, आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, जब तक उसके अलार्म नहीं बजते, आपने ज़ुबान पर नहीं लाना मेरा ये काम हो गया, वरना नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी पर थोड़ा देखभाल के चलेगा। बिज़नेस में जो भी आपने डील करनी है उसमें गफलत, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गफलत नहीं करनी और पेपर वर्क करके चलेगा। सफ़र आपको इस हफ्ते में किसी वक्त भी पड़ सकता है। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा इस हफ्ते की चांद की 2 और 3 यानी 6 और 7 तारीख को और 8 तारीख को ज़रा देखभाल के चलना होगा जी, आपके लिए बेहतर है। बच्चों की बाकायदा, छोटे बच्चों को नज़र बद से बचाने की कोशिश कीजिएगा। सूरह फातिहा आपने 7 मरतबा पढ़नी है, घर के चारों कोनों पर 7-7 मरतबा पढ़ के आपने फूकना है। लबान की धुनी मंगल वाले दिन आपने लाजमी देनी है। सफ़ेद तिल आपने जो सा वो परिंदों को डालने हैं। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 7 और 2 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, बिल्कुल नसीब और भाग्य की तरफ आपका ज़हन जो सा बहुत ज़्यादा भागा हुआ है कि नसीब ये भी हो जाए वो भी हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं होगा। उसमें आपकी तदबीर, आपकी मेहनत, आपकी काविश, ये तमाम चीज़ें जब मिक्सचर होंगी, जब आप इनको साथ लेके चलेंगे, फिर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बहन भाइयों की तरफ रुझान इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहेगा। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन आपके मीडिया से रिलेटेड जितने भी काम है वो इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको कोई नुमाया जो सी है खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ तक के आपके सफ़र में अगर कोई आपने सफ़र करने का इस हफ्ते के शुरू में कोई इरादा किया हुआ, उसमें आपको बाकायदा जो सा कामयाबी मिल सकती है। इस हफ्ते के मिड में जाकर घरेलू जिम्मेदारी पर कुछ नुक्ताचीनी हो सकती है। बिल्कुल आप जवाबदेह हो सकते हैं कुछ चीज़ों को जिसमें आपने गफलत का मुजाहरा किया हुआ है। ज़मीन और जायदाद के खरीदो फरोख्त के हवाले से इस हफ्ते की 6 और 7 तारीख को ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। किसी से ना उधार लेना है, ना आपने किसी को उधार देने की कोशिश करनी है। जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, 10 और 11 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है। शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है। दोस्त के हवाले से बैरून मुल्क से कोई आपको कॉल आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कोई पैसे आ सकते हैं, बिजनेस में आपकी कोई डील अच्छी हो सकती है। और किसी मस्तूरात के साथ भी जो उनसे आपकी कोई बाकायदा कोई मीटिंग हो सकती है बिज़नेस के हवाले से। जॉब, अगर जो लोग जॉब करते हैं उनके तबादले पे आप बिल्कुल आपने अपने तबादले की तरफ नहीं जाना, और ना ही बिल्कुल अपने पार्टीबाजी बना के अपने ऑफिस में चलनी है। बिल्कुल ये आपने काम नहीं करना है। इस चीज़ से ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़वातीन ख़ास तौर पर पाँव जिनके 45 साल से ऊपर, चाहे वो ख़वातीन है या वो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ज़रा अपने पाँव का ज़रा ख़ास ख्याल रखें। शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर पाँव पे ज़ख्म मत होने दीजिएगा, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अखराजात पे अभी आपको कंट्रोल करना होगा। ज़वाजी ज़िंदगी आपकी उस पर ख़र्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बिज़नेस पार्टनर के साथ जो भी चीज़ें हैं मेज़ पर बैठ कर उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनको इस हफ्ते के बाकायदा शुरू में कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। या फतह हो 300 मरतबा पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। या फतह हो आपने ये 300 मरतबा पढ़ना। आपने रोटी पर रोज़ाना शक्कर डाल के ना या फतह हो 300 मरतबा पढ़ के फूक मार के वो रोटी किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम की देनी है। और इंशाअल्लाह ताला आपने 8 तारीख को दूध किसी को देना है, साथ में दूध देना है। आपके लिए सप्ताह का नंबर 4 और 5 है। बुर्जे सरतान, कैंसर, कर्क राशि। कैंसर वालों की बात करूँ तो ये हफ्ता दोस्तों पर कुछ माल जोन से आप खर्च करने जा रहे हैं, दोस्तों पे खर्च हो सकता है। और यहाँ तक कि आप अपने जज्बाती मामलात को तस्कीन देने के लिए भी जोन सा आप उसके पर भी थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं। कोई आउटिंग का सिलसिला बन सकता है, पैसे अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। फजूल कामों में पैसा बिल्कुल आपने जो उनसे नहीं लगाना इस चीज़ का। और अपने वक्त को बड़ा
संभाल के चलना है, वक्त का ज़िया नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते में बाकायदा 6 और 7 तारीख को बहन भाइयों के साथ थोड़ी सी कोई तलब कलामी हो सकती है, और यहाँ तक कि आपको अगर कोई सफ़र की कोई कॉल आती है या आप सफ़र करते हैं, उसमें आपकी थोड़ी सी सेहत के मामला जो हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलिएगा, पेपर वर्क करके चलिएगा, बिज़नेस में अभी कोई नई शराकत करने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, जिन लोगों का बाकायदा ब्यूटिशियन का काम, जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड है, मतलब ब्यूटी पार्लर से जो रिलेटेड हैं, और ख़ास तौर पर जो परफ्यूम्स और बाकायदा जे जिसे हम कॉस्मेटिक और वो क्या कहते हैं उसको, ज्वेलरी और बाकायदा गारमेंट से काम से जो रिलेटेड है, उनके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार रहेगा। बिल्कुल आपको कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। बिल्कुल ये जैसे नया चांद तुलू होगा, चाहे सफ़र का चांद है, लेकिन आपके लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार रहेगा। पैसों के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका जो सा को मजहबी सफ़र भी जो सा पड़ सकता है, लेकिन वो इस हफ्ते के आखिर में पड़ सकता है। आपके प्लान करेंगे, आपने कोई बाहर बिज़नेस की कोई डील आपकी चल रही है, उसमें आपको कोई कॉल हो सकती है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग बिल्कुल बेनकाब होंगे। कुछ लोगों की आपको बाकायदा खामियों का कह लें या उनकी फितरत का आप बिल्कुल आपके सामने जो उनसे अय्या होगी, जो आपका बड़ा दम भरते थे, लेकिन आपने कोई गिला शिकवा नहीं करना। थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके अपना थोड़ा सा फासला जो उनसे वो आपने कर लेना है। बिल्कुल एकदम इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। कंस्ट्रक्शन के काम में अभी पैसों को ज़रा रोक के रखें। बिल्कुल आपने अज़दवाजी ज़िंदगी, मैंने पहले भी कहा, अब भी ये बात दोहराने जा रहा हूँ, ज़रा देखभाल के चलिएगा। कोई नई पार्टनरशिप करने की कोशिश मत कीजिएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है उनमें आपको अब जो है अच्छी नवीदें सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जिनका फार्मेसी का काम है और बाकायदा केमिकल्स का जिनका काम है, उनको लिए ये हफ्ता बड़ा साजगार रहेगा। ख़ास तौर पर जिनका फास्ट फूड का काम है, होटलिंग से जो रिलेटेड है, उनके लिए ये हफ्ता बहुत साजगार रहेगा। आपने सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम ये आपने पढ़ना है, 200 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने सिर्फ बुधवार 6 सफ़र जैसे ही रात को चांद तलू हो, आपने दूध जोन सा वो किसी को अल्लाह के नाम पर लेके देना है, ये आपने नहीं भूलना। और जुमेरात को चावल पका लेने हैं 1.25 किलो उबले हुए सफ़ेद, उसमें चीनी, 5-6 इलायचियाँ आपने डालनी है, और 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ के दुआ मांग के अल्लाह के हजूर पेश करके उसकी बारगाह में बाकायदा जो भी आप कलाम पढ़ेंगे उसके बाद वो बच्चों में तकसीम कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपका कोई रुका हुआ काम ज़रूर होगा। आपके लिए इस हफ्ते का लिमिट 2 और 6 है।